Hello everyone, welcome to today's session. Today we are going to discuss lesson 4 of 6th standard science, sorting materials into groups. सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं और ग्रुप और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जो हमारे अराउंड है, जिसको हम देख सकते हैं, सीन, और जिसको आप टच कर सकते हो, हमारे अराउंड कोई भी चीज़ जिसको आप देख सकते हो या टच कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइक चेयर चेयर को हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट है। ओके, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में कह देते हैं कि ये कोई वस्तु है या फिर कोई चीज़ है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं मटेरियल्स की। तो अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो अब इसको बनाने के लिए कुछ चीज़, ये किसी चीज़ से बना होगा, प्लास्टिक से बना होगा या किसी भी चीज़ से मिलकर बना होगा, है ना। जिस चीज़ से मिलके बना है वो होता है मटेरियल्स। यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मटेरियल का यूज़ करते हैं, और मटेरियल को हम का यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते होते हैं। ठीक है, यानी कि जो चेयर ऑब्जेक्ट है वो मटेरियल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल से डिफरेंट टाइप की चीज़ हम बनाते होते हैं, और मटेरियल को हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं पदार्थ। ओके, नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट होते हैं, देखिए हमारे हाउस के अंदर या कहीं पर भी जो भी चीज़ जिसको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिस्ट बना रखी है, लाइक टेबल है, चेयर है, बुक्स हैं, है ना, चौक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, या फिर कोई फुटबॉल होगी, बाईसाइकिल होगी, ये कुछ भी चीज़ जो आप देख सकते हो हमारे अराउंड होती है, वो सारे की सारी ऑब्जेक्ट होती हैं। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट हो, कुछ भी हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, वो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस इट इज नेसेसरी टू क्लासीफाई देम इनटू ग्रुप। यानी कि हमारे अराउंड जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको हम लोग क्लासीफाई करना, उनको ग्रुप के अंदर बहुत ज़रूरी है। देखिए, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप मतलब कि जब काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा रख दें, है ना, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। लाइक जहाँ पर 5 और 6 पर्सन है, एक एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तो उनका ग्रुप बन गया, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, उनको हम एक ग्रुप बना करके उनको स्टडी करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि उनको स्टडी करना आसान हो जाएगा। जैसे कि देखिए, हमारे हाउस में वुड, जो लकड़ी होती है, वुड से बनी हुई चीज़ें होती हैं। अब देखिए, सारी की सारी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें जितनी भी होंगी, उन सभी की प्रॉपर्टी सेम होती है ना। तो एक तो ये है कि हम लोग हर एक चीज़ को अलग-अलग स्टडी करें, एक ये है कि सभी को हम इकट्ठा स्टडी कर लें, एक ही बात है ना? तो सभी को एक इकट्ठा स्टडी करना आसान रहेगा, वरना हमारे यहाँ पर कितनी चीज़ें होती हैं, ओके? उनको एक-एक स्टडी करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हर एक को स्टडी कर पाएँ, ठीक है? लाइक आपसे मैं कहता हूँ कि एक पर्सन है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन जितनी भी है, पॉपुलेशन जो भी है, पॉपुलेशन, ओके? जितनी भी पॉपुलेशन है, उन सभी को स्टडी करने से बेटर कि मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं हम लोग, इंडिया के लोगों की बात करते हैं, ठीक है? या किसी खास एरिया के अंदर जो लोग हैं उनकी बात करते हैं। तो एक तो ये है कि आप उनमें हर एक लोगों को स्टडी करो कि ये कैसा है, कैसा नहीं है, या फिर वहाँ के एक पर्सन की स्टडी कर लो कि ये कैसा है। जैसा वो होगा वैसा ही और लोग मिलेंगे आपको, है ना? उसके जैसे ही मिलेंगे, ओके? तो एक चीज़ को स्टडी करना एक ही बात है। यानी कि सिमिलर चीज़ों को हम लोग एक-एक चीज़ों को स्टडी नहीं करते होते। सिमिलर चीज़ों में हम लोग सिर्फ़ एक को स्टडी कर लेंगे तो सारा आपका स्टडी हो जाएगा। इसलिए हम लोग ग्रुप बनाते होते हैं। ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कैसे करते होते हैं वो देखिए। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं, लाइक अगर आप जाते हैं मॉल के अंदर, शॉपिंग मॉल में, है ना? अब शॉपिंग मॉल में ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे ही आप एंटर करते हो, वहाँ पर हर हर एक चीज़ें गिरी हुई रहती हैं। लाइक कपड़े वगैरह सारे एक जगह कपड़े हैं, वहाँ पर साबुन वगैरह है, या फिर खाने-पीने की चीज़ सारी एक जगह मिक्स की पड़ी होती हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता, है ना? जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो क्या होता है, एक एक शॉप होगी, उसके अंदर आपको खाने-पीने की चीज़ें मिलेंगी। फिर एक शॉप और आएगी, उसके अंदर आपको कपड़े मिलेंगे, है ना? उसके आगे जाओगे, कुछ और शॉप आएँगी। इस तरीके से शॉप्स बनी होती हैं। ठीक है? इसके अलावा मान लीजिए इसके अंदर खाने-पीने की चीज़ें मिलती हैं आपको। इसके अंदर भी ग्रुप बने होंगे। यहाँ पर मानो कि यहाँ पर जो ऑयल वगैरह और पड़े होंगे, डिफरेंट टाइप के ऑइल्स वगैरह, है ना? उसके बाद आगे बॉक्स एक और एरिया आएगा,
वहाँ पर टूथपेस्ट वगैरह में आपको मिलेंगे, है ना। इसके आगे बिस्किट्स वगैरह आपको अलग मिलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सारे बिखरे हुए पड़े मिलेंगे आपको, सारे के सारे ग्रुप में बनाए हुए मिलेंगे आपको, है ना। इसके अलावा और देखिए, आप लोगों ने अगर कहीं लाइब्रेरी विजिट की है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर मानो ये अलमीरा है, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं, मान लो ये बॉक्स बने हुए हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, मान ली बुक्स रखी हुई है, तो इसमें डिफरेंट टाइप की बुक्स डिफरेंट जगह रखी होंगी। लाइक साइंस की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर साइंस की बुक रखी होंगी सारी, ठीक है। यहाँ पर सारी मैथ्स की बुक्स रखी होंगी, यहाँ पर एसएसटी की बुक्स रखी होंगी, है ना। और यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश की रखी हुई है, हिंदी की रखी हुई है, ग्रामर की रखी हुई है। और इन सभी जो बुक हैं ये सारी एक क्लास की हैं, मान लीजिए 6 क्लास की बुक्स हैं सारी, ठीक है। इसके आगे अगर एक और अलमीरा होगी, उसके अंदर 7th क्लास की बुकें होंगी, उसके अंदर इस पार्ट बने होंगे। तो इस तरीके से फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए लाइब्रेरी के अंदर ये बॉक्स बने हुए हैं इस तरीके से, ये 6 क्लास की बुक्स हैं, ये 7th की और 8th की हैं, ठीक है। और इसके अंदर बॉक्स बने हुए हैं इस तरीके से, यहाँ पर साइंस की बुक है सभी के अंदर। अब मान लीजिए आप लाइब्रेरी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर आपने एंटर की, आपको बुक चाहिए मैथ की या साइंस की, मान लीजिए आपको मैथ की बुक चाहिए, मैथ्स की। तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी लाइब्रेरी को सर्च करोगे बुक्स कहाँ हैं। सबसे पहले आप जाओगे उस अलमीरा के अंदर जहाँ पर आपकी 6 क्लास की बुक पड़ी है, आप यहाँ आ गए, आपको इनको चेक नहीं करना क्योंकि इसके अंदर 7th और 8th क्लास की बुक्स हैं, है ना। अब इसके अंदर क्या करोगे, मैथ्स की लेनी है तो मैथ्स की यहाँ रखी हुई है, तो आप इसमें सर्च करोगे, तो हमारा काम आसान हो गया। अगर सारी बुक्स इकट्ठी रखी होती, मान लीजिए सारी बुक्स इस तरीके से एक से इकट्ठी होती, तो उसमें से बुक्स अलग करना मुश्किल होता, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, हमारा आसान हो गया क्योंकि हमने उसके ग्रुप बना दिए, ठीक है। तो ग्रुप बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और हमारी चीज़ों को आसान भी करता है। लाइक देखिए, मान लीजिए आप मार्केट से कोई सामान लेके आते हो, मंथली जो आपका हाउस में हम यूज़ करते हैं चीज़ आप लेके आते हो। अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ों को एक जगह छोड़ देते हो। मान लीजिए आपके पास ऑयल वगैरह है, तो आप इसको कहाँ रखोगे, किचन में रखोगे, है ना। खाने पीने की चीज़ें आप किचन में लेके जाओगे, ओके। साबुन वगैरह है तो आप उसको हमारे जहाँ पर हम यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ पर छोड़ देंगे। टूथपेस्ट कहाँ रखेंगे, जहाँ पर हम लोग टूथपेस्ट करते होते हैं। इस तरीके से चीज़ों को हम लोग उसके जो एरिया है वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए, यहाँ पे बिस्कुट्स वगैरह आपने बिस्कुट्स वगैरह देखे होंगे मार्केट के अंदर इकट्ठे पड़े होते हैं, यहाँ पर ये साबुन वगैरह इकट्ठी रहेंगी, ओके। इनका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा मैं बता सकूँ आपको मैं, कि ग्रुप में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उनको लोकेट करना आसान होता है और उनके साथ वर्क करना भी हमारा आसान आसान हो जाता है, ठीक है। और उनको अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं वो देखिए आप लोग। ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करना, अलग अलग करना उनके कुछ चीज़ों के बेस पे हम करते होते हैं, उनकी सिमिलरिटी के बेस पे या उनकी डिससिमिलरिटी के बेस पे। सिमिलरिटी मीन्स उनमें क्या क्या बातें कॉमन हैं, जिन चीज़ों में बातें कुछ कॉमन होंगी उनको अलग कर लेंगे, जो अलग अलग होंगे जिनमें कुछ बातें कॉमन नहीं हैं उनको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कोई चीज़ लिविंग है नॉन लिविंग है तो लिविंग को अलग कर लेते हैं, नॉन लिविंग को अलग कर सकते हैं, एक ये तरीका हो गया। इस तरीके से कुछ मटेरियल लाइक उनका यूज़ क्या है, उनका कलर कैसा है, उनकी शेप कैसी है, साइज कैसा है, वो दिखने में कैसे हैं, वो हार्ड हैं सॉफ्ट हैं, ठीक है ना, वो टेक्सचर है कि नहीं है। इन चीज़ों के बेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करते होते हैं, उनके ग्रुप बनाते होते हैं। अगर हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक हो जाएगा आपका लिविंग, एक हो जाएगा आपका नॉन लिविंग। जितने भी चीज़ होती हैं, चाहे कुछ भी रहा हो, या तो वो लिविंग होंगी या फिर नॉन लिविंग होंगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास चेयर है, नॉन लिविंग है। लिविंग मतलब जीवित चीज़ें, प्लांट और एनिमल्स आपकी लिविंग में आते हैं, और इसके अलावा जितने भी चीज़ें होती है वो सारी सारी आपकी नॉन लिविंग में आते हैं। हम लोग भी लिविंग में हैं क्योंकि हम लोग एनिमल्स में आते होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। लिविंग और ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से, वो प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, क्योंकि लिविंग चीज़ दो ही होती है, या तो प्लांट होंगे या एनिमल्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से बात करें नॉन लिविंग की तो उनको भी आप लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेस पे हम लोग प्लांट और एनिमल्स को क्लासीफाई करते होते हैं।
या किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाते होते हैं। आगे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज लिविंग और नॉन लिविंग। बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं लिविंग है या नॉन लिविंग है, इस बात के बेस पे। सारे सारे लिविंग ऑब्जेक्ट जो होंगे उनको फूड चाहिए, उनको वाटर भी चाहिए और उनको एयर भी चाहिए जीवित रहने के लिए। लाइक हमारे घर में मान लीजिए डॉग हैं या फिर कैट वगैरह हैं, तो उनको जीवित रहने के लिए वाटर भी चाहिए, उनको फूड भी चाहिए होगा, है ना, और हवा भी चाहिए होगी। ओके। और जो नॉन लिविंग होंगे उनको इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीवित है नहीं, वो तो नॉन लिविंग है। ओके। तो इस बेस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लिस्ट है, ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें से आपको अलग अलग चीज़ों को करना है। कौन कौन से? एक वो जो लिविंग है, एक वो जो नॉन लिविंग है। तो आप क्या करोगे, इस लिस्ट में से आप इस तरीके से क्या करो, यहाँ लिखोगे लिविंग, लिविंग कर दिया हमने यहाँ पर, यहाँ लिख दिया मैंने नॉन लिविंग। अब इस लिस्ट में से जितने जितने चीज़ें लिविंग है उनको हम इस तरफ राइट कर देंगे। लाइक टेबल, टेबल कहाँ आएगी? अब टेबल देखिए, लिविंग होती है नॉन लिविंग होती है? टेबल आपकी नॉन लिविंग होती है, तो यहाँ पर आ जाएगी टेबल। सेकंड देखिए, टॉय, खिलौने किस में आते हैं? नॉन लिविंग में आएंगे। थर्ड, डॉग, डॉग किस में आएगा? लिविंग में आएगा। क्लॉथ किस में आएंगे? नॉन लिविंग में आएंगे। रोज लिविंग में आएगा। रोज देखो प्लांट है, और प्लांट आपके लिविंग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर ये क्लासीफाई किया हुआ है, और इसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इस तरफ आपका लिविंग आ गया, इस तरफ आपके नॉन लिविंग आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि पहले आपको एक लिस्ट गिवन होगी, इसमें क्या आएगा, एक लिस्ट गिवन होगी। उसके बाद आपसे कहेंगे कि इसको आप क्लासीफाई करो किसके बेस पे, लिविंग या नॉन लिविंग के बेस पे। तो आपको लिविंग एक तरफ राइट करने हैं, नॉन लिविंग एक तरफ राइट करने हैं। अब इनका ग्रुप बन गया और इनका भी आपका ग्रुप बन गया। ठीक है। यानी कि ये सारे आपके लिविंग है और ये सारे आपके नॉन लिविंग है। अब बात करते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट की, क्लासीफाई करते हैं प्लांट और एनिमल्स को। अब लिविंग तो हम लिविंग और नॉन लिविंग तो कर दिया। अब इस लिविंग के अंदर जैसे ये देखिए, ये सारी लिविंग है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक वो जो प्लांट से आए हैं, दूसरे वो जो एनिमल से आए हैं। ठीक है। डॉग किस में आएगा? डॉग यहाँ आएगा, क्योंकि एनिमल है डॉग, है ना, ये एनिमल है, डॉग यहाँ आ जाएगा। रोज किस में आएगा? प्लांट, यहाँ रोज आएगा। एलगी, एलगी यहाँ आएगा प्लांट के अंदर। हाइड्रा, ग्रासहोपर, कैक्टस, अर्थवॉर्म, इस तरीके सारे आपको इनको अलग अलग हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। जैसे ये देखिए, रोज, एलगी, हाइड्रिला, कैक्टस और ट्री, ये सारे सारे प्लांट होते हैं या प्लांट से ही मिलते होते हैं, और ये सारे आपके एनिमल्स होते हैं। ग्रास होपर आपने देखा होगा, ग्रास होपर जिसको हम होता है ना कि बारिश आने से पहले जुड़ते होते हैं, है ना, बारिश आने से पहले थोड़ा सा जो फ्लाइंग करते हैं वो ग्रास होपर हुआ करते हैं। मोस्टली ग्रास होपर आपको ग्रास में मिलेंगे, ये ग्रास को खाते होते हैं। अर्थवॉर्म, अर्थ मतलब अर्थ, अर्थ हो गया वॉर्म, कीड़े, यानी कि जो अर्थ के अंदर चलते हैं, है ना, ये मोस्टली आपको फील्ड में मिलते हैं, और ये फील्ड के अंदर फार्मर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ करते हैं, क्योंकि ये प्लांट, ये जो है, ये मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, यानी कि फर्टिलिटी को बढ़ाते होते हैं। फिश और हैन आपको पता ही है। ठीक है। इस तरीके से बात करें नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग के अंदर मान लीजिए यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है, और इसको आपको क्लासीफाई करना है इनके डिफरेंट टाइप के नेचर के बेस पे। तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ऑब्जेक्ट जो हम लकड़ी से बने उनको अलग कर देंगे, जो मेटल से बने हुए, मेटल मतलब जो लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, इस तरीके से बने उनको आप अलग कर दोगे। ठीक है। इस तरीके से जो ग्लास के बने हुए उनको अलग कर देंगे हम लोग, और जो प्लास्टिक के बने हुए उनको अलग कर देंगे, यानी कि हमने यहाँ पर चार ग्रुप बना दिए। ये सारे एक जैसे होंगे, है ना। अब देखिए कैसे एक जैसे होंगे, वो देखिए आप लोग। अब देखिए लकड़ी है, वुड से बने हुए हैं, इसमें प्रॉपर्टी ये है कि एक तो ये जल जाएगी, सारे जल जाएगी, अगर आप जलाओगे इनको तो सारे सारे जल जाएंगे। ठीक है। इससे तो ये प्लास्टिक जल जाएगा, ग्लास नहीं जलेगा, मेटल नहीं जलेंगे। ओके। मतलब ये है कि जो चीज़ें अगर एक ग्रुप में डाली गई हैं तो सारे की सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, सारे सारे एक जैसे होंगे। ठीक है। इसमें भी सारे एक जैसे होंगे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आप ट्राई कीजिए इसको, कि आपके एक ये लिस्ट दे रखी है, इसको पहला पार्ट कहता है कि आप इनको क्लासिफाई करो राउंड शेप के बेस पे और अदर शेप। राउंड मतलब बिल्कुल इस तरीके से होते हैं शेप,
इसको बोलते हैं राउंड शेप। ठीक है, अब देखिए वाटर का शेप कैसी होती है, पता है आपको? नहीं, वाटर की कोई शेप नहीं होती। वाटर को आप अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास के जैसा हो जाएगा, वाटर की कोई शेप नहीं होती, तो वाटर आपका इसमें आएगा अदर शेप के अंदर। बास्केटबॉल ऐसी होती है, इसमें आ जाएगी। यानी कि जिनकी शेप इस टाइप से होती है वो तो आपकी इस ग्रुप में आएगी, और जिनकी शेप इसके जैसे नहीं होती वो आपकी इस तरफ आ जाएगी। शुगर की शेप कैसे होती है? राउंड तो नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सेकंड लिखा हुआ आपको इन्हें क्लासीफाई करना है इस बेस पे कि एडिबल है या नॉन एडिबल है, कि कौन सा खाने वाला है और कौन सा खाने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ग्रुप बना लेंगे, यहाँ राइट करेंगे जो खाने वाले हैं, यहाँ राइट करेंगे जो खाने वाले नहीं हैं। राइट, इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट थिंग्स वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट क्लास।